दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बताता है आप सभी को कि भाई जो आपके लोग मतलब कि रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई लैंड के कुछ पार्ट को क्लियर कर लेते हैं और फिर वहाँ पे अपने फूड को उगाना स्टार्ट कर देते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग दी रिवर्स वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो औरतें होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं और जो मैन होता है वो भाई मछलियाँ पकड़ता है नदी के अंदर जाकर और भी बहुत सारे कामों को संभालता है। फिर कहते हैं दे मेनली ग्रो टेपोका पाइन एप्पल एंड द स्वीट पोटैटो। कि भाई आपके ज़्यादातर ये आपके टेपियोका पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो को उगाते हैं। फिर कहता है एज हंटिंग एंड फिशिंग आर दी अनसर्टेन इट इज़ दी वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम दी वेजिटेबल्स दे ग्रो। और यहाँ पे बताता है कि भाई अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपकी हंटिंग होती है, जो फिशिंग करना होता है, वो कई बार हमें शिकार मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स रहती हैं उनका जो काम रहता है वो क्या रहता है कि भाई जो वो वेजिटेबल्स वगैरह उगाती हैं उनकी हेल्प से अपने परिवार का पेट भर पाएँ अगर हमें किसी दिन उनको शिकार यहाँ पे नहीं भी मिल पाता है तो। ठीक है, फिर कहते हैं दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कि भाई वो यहाँ पे स्लैश को और एग्रीकल्चर को भी बर्न करना प्रैक्टिस करते हैं। दिस स्टेपल फूड इज मैनोइक ऑल्सो नोन एज द कासवा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। यहाँ पे बता रहा है कि भाई कुछ फूड आपके इस टाइप के होते हैं जो कि भाई ग्राउंड के अंदर उगाए जाते हैं, जैसे कि आपका आलू होता है, उसका नाम आता है आपका कासवा। ठीक है, फिर कहते हैं दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड द एग सैक्स। यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये कुछ इस टाइप के होते हैं कि भाई जो आपकी जो क्वीन एंट होती है वो मतलब किसको खा जाते हैं, साथ में जो आपके एग होते हैं वो भी। फिर कहते हैं कैश क्रॉप्स लाइक दी कॉफ़ी मेज एंड ककोवा आर ऑल्सो ग्रोन। कि भाई जैसे आपकी कॉफ़ी हो गई, मेज हो गई, ककोवा होगा, जैसे कि आपकी कॉफ़ी बनती है, तो कुछ इस टाइप की कैश क्रॉप्स भी ये लोग यहाँ पे उगाते हैं। फिर कहते हैं दी रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर दी हाउसेज। कि भाई जो आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी प्रोवाइड करते हैं लोगों को उनके घरों को बनाने के लिए। फिर कहते हैं सम फैमिलीज लाइव इन दी टैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक दी बी हीव्स। कि भाई कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जैसे कि आपकी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स आपको आगे बताते हैं। अब कहते हैं दीज आर दी अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड दी मेलुका। और ये जो आपके लार्ज बड़ी बड़ी अपार्टमेंट वाले घर होते हैं इनको यहाँ पे ये लोग कहते हैं मलुका। फिर कहते हैं विद अ स्टीपी स्लैंटिंग रूफ। और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इनकी जो छतें होती हैं वो थोड़ी स्टीप होती हैं, स्लैंटिंग रूफ होती है, तो ऐसा कुछ सीन इनका यहाँ पे रहता है। फिर कहते हैं लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग इन ऑर्डर टू ओल्डर डेज द हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय द नेविगेशन द रिवर। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अब धीरे धीरे यहाँ पे जो अमेजोन बेसिन की लाइफ है वो चेंज होती चली जा रही है। पहले आपके जंगल के बीच में बिल्कुल पहुंचने के लिए यहाँ पे अमेजोन रिवर की ही हेल्प लेनी पड़ती थी। इन 1970 द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल। यहाँ पे भाई जो आपका 1970 के अंदर हाईवे बनाया गया उसने इसके सभी पार्ट को एसेसिबल बना दिया। फिर कहते हैं एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। और यहाँ पे जो आपके फिर एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाने लगा अलग अलग पार्ट्स को रीच करने के लिए। फिर कहते हैं द इंडिजिनस पॉपुलेशंस वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन द न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग। और दोस्तों यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके मतलब कि दूर दूर के एरियाज़ थे ना, और वहाँ पे जो लोग रहते थे वहाँ पे उन लोगों को उठा के कहीं और रहने के लिए कहा जाने लगा, और जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे कुछ और लोग मतलब कि कुछ और काम उन लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। फिर चलो माय फ्रेंड्स डू यू नो के अंदर आपको एक फैक्ट बताते हैं कमाल, और फिर हम आगे बढ़े। फिर कहते हैं स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बशेस। कि भाई जो आपका स्लैश करना हो गया, बर्न करना हो गया, ये आपका एक तरीका है जिसकी वजह से वो लैंड को क्लियर करती हैं और फिर वहाँ पे खेती स्टार्ट करती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं दीज आर देन ब्रंट विद रिलीजेस द न्यूट्रिएंट इनटू द सोइल। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब इनको यहाँ पे जला दिया जाता है तो वो मिट्टी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे छोड़ जाते हैं। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो अब जिस एरिया को उन लोगों ने वहाँ पे साफ किया था वहाँ पे वो कुछ टाइम तक खेती करते हैं। फिर बताते हैं आफ्टर
Repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients, so it is abandoned। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई बहुत सारे टाइम तक एक ही जगह पे खेती करने के बाद जो उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से उन लोगों को भाई दूसरी जगह पे वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर उसको वहाँ पे जलाना पड़ता है और वहाँ के पेड़ काटने पड़ते हैं। फिर कहते हैं देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। देखा, फिर वो किसी दूसरी लैंड पे जाते हैं और उसको क्लियर करते हैं। कहता है इन द मीन टाइम यंग ट्री ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, इन दिस वे सोइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई इसी तरीके से यहाँ पे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है वो उसको वो रिस्टोर करने की कोशिश करती हैं। फिर कहते हैं पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट अगेन। और भाई कुछ टाइम के बाद लोग वहाँ पे अगेन से आते हैं और फिर वहाँ पे खेती स्टार्ट कर देते हैं। और कहते हैं द डेवलपमेंट एक्टिविटी सॉरी आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो डेवलपमेंट आपकी एक्टिविटी वहाँ पे होती है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि बहुत बार वहाँ पे जंगलों को काटा जाता है और ऐसे काम किए जाते हैं। फिर कहता है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपीयरिंग एनुअली इन द अमेजोन बेसिन। और इस तरीके से आपके बहुत सारे जंगल का एरिया खत्म हो जाता है हर साल आपका अमेजोन के अंदर। फिर कहता है यू कैन सी दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ मच वाइडर इम्प्लीकेशंस। और आपने फिगर 8.6 के अंदर दिखाएंगे कि भाई जो आपके जंगलों को ऐसे काटा जा रहा है उसका कितना बुरा प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। फिर कहते हैं द टॉप सोइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न इनटू अ बैरन लैंडस्केप। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपकी जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है कई बार बारिश के साथ वो धुल जाती है और फिर उस वजह से क्या होता है कि जो आपका लश फॉरेस्ट है ना, जहाँ पे आपके पेड़ पौधे बहुत अच्छे से उग जाती हैं, वो एक बैरन लैंडस्केप बन जाता है, यानी कि आपका रूखा सूखा लैंडस्केप वो बन जाता है। ठीक है, तो बाकी माय फ्रेंड्स आपको इस पिक्चर के अंदर शो करते हैं कि भाई जो आपकी लैंड है कैसे धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, उसके बाद कैसे आपका सीन यहाँ पे ये चल रहा है। गाइस ये देखो आपके कुछ पिक्चर है जो कि आपको शो करती है कि भाई कैसे कैसे जो आपकी लैंड है वो यहाँ पे खत्म होती चली जा रही है। देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे ट्री हैं, पेड़ पौधे हैं। उसके बाद आप यार इस वाले को देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि भाई लोगों ने इस भूमि को क्लियर कर लिया और यहाँ पे खेती स्टार्ट कर दी, यहाँ पे लोग घर बना के रहने लगे, जंगल आपका बहुत थोड़ा बचा है और धीरे धीरे लोगों ने भाई इसको भी यहाँ पे काटना स्टार्ट कर दिया और बाद में सिर्फ आपका छोटा सा जंगल बच चुका है और यहाँ पे इतना सारा जो एरिया है ये आपका खेती में या फिर लोग ही इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद यार ये आपके जो 2-3 पेड़ हैं ये भी नहीं बचेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपकी खेती और मतलब कि जो लोग रहते हैं सिर्फ वही लैंड बच जाएगी। ठीक है यार, तो अब सोचो कि हम कितने बुरे तरीके से यहाँ पे लैंड का यूज़ करते हैं। तो चलो माय फ्रेंड्स आपको आगे बताते हैं और आगे जान लेते हैं चैप्टर। तो चलो माय फ्रेंड्स अब अमेजोन को जानने के बाद अब बारी आती है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानने की। तो यहाँ पे कहते हैं द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि भाई जो आपकी गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है दोनों साथ में मिलके आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को बनाती है। फिर कहते हैं द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ एंड द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कि भाई जो आपका इस टाइप का ये बेसिन है ना गाइज, ये आपका रहता है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। फिर बताते हैं द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घग्गर, द सोन, द चंबल एंड द गंधक, द कोशी एंड द tributaries of the Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find name of the some tributaries of the river Brahmaputra। और दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है वो सारी मिलके आपके इस पूरे बेसिन को बनाने में हेल्प करती है। बाकी यार गाइज ये देखो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कुछ इस टाइप की गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फिर कहते हैं दी प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। कि भाई जो आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहाँ पे पहाड़ भी आते हैं, यहाँ पे फुट हिल्स भी आती हैं और सुंदरबन जो आपका डेल्टा है ना वो भी यार इसी के माउथ पे आपका बनता है। फिर कहता है ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन्स एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मॉनसून क्लाइमेट। और जो आपकी ऑक्सबो टाइप की लेक है मैंने आपको समझाई थी वो भी यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका क्लाइमेट रहता है वो थोड़ा मानसून टाइप रहता है। फिर कहते हैं दी मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम द मिड जून टू द मिड सेप्टेम्बर, द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। यहाँ पे जो आपकी यार गर्मियाँ रहती हैं काफ़ी गर्म रहती हैं
और जो सर्दियाँ रहती हैं काफ़ी ठंडी रहती है। तो चलो यार एक बार जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम को, यानी कि जो पूरा बेसिन है उसको। उसके बाद हम लेट्स डू के अंदर एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो ये देखो माय फ्रेंड कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे यार ये तो हो गया आपका पूरा गंगा यहाँ से आता है, फिर आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ पे आके दोनों एक दूसरे साथ में मिल जाती हैं। तो हम इस पूरे को यहाँ पे कह देते हैं आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। जबकि ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे देखो यार, यहाँ से निकलती है, चाइना में रहती है, फिर यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाकी यार ये जो सारी है ये आपकी गंगा के अंदर यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। तो यार ये कुछ आपका पूरा बेसिन, आपको इन सभी रिवर्स के नाम तो मेरे ख्याल से याद नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आपकी सोन वगैरह भी आती है, उसके बाद यहाँ पे आपकी यमुना ज्वाइन करती है इसको। तो मतलब कि आप याद कर लेना एक बार अपने एटलस के अंदर इन सभी को, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गाइज यहाँ से जाता है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन दी डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड अदर नेम्स ऑफ द रिवर। कि भाई जो आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह पे, तो आप उसके अलग अलग नामों को ढूंढने की कोशिश करो। फिर कहते हैं लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइन। कि भाई आप एक काम करो, इंडिया के मैप को देखो और साथ में उन स्टेट्स का पता लगाओ जहाँ पे आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो लाई करता है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे कहते हैं दी बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी। कि भाई जो यहाँ पे आपका पूरा बेसिन एरिया है ना, इसकी अलग अलग टोपोग्राफी रहती है आपकी अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो चलो यार अब आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे कहते हैं लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। कि आप भाई हमारे इंडिया के मैप को देखो एंड फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइन्स। कि भाई आप उन स्टेट्स के नाम को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो जहाँ पे जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र का सारा सिस्टम लाई करता है, ठीक है। फिर कहते हैं दी बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी। कि भाई जो आपके पूरे बेसिन का एरिया है ना, इसकी जो टोपोग्राफी है वो आपकी हर जगह चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। देखो यार ये आपका थोड़ा माउंटेनस एरिया हो जाएगा आपके हिमालय वाला, उसके बाद यार यहाँ पे थोड़ा प्लेन एरिया आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर बताता है द इन्वायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और यहाँ पे जो आपका वातावरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई जो लोग हैं वो कहाँ पे रहेंगे, इस बात को बताने के लिए। फिर कहते हैं दी माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटलेबल ट्रेन। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके माउंटेन्स है ना, जो आपका पहाड़ों का एरिया होता है जहाँ पे बहुत खड़ी आपकी चढ़ाई होती है, वहाँ पे मतलब कि जो लोग हैं वो थोड़े आपके कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह की अगर हम बात करें तो। फिर कहते हैं देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लाइव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके प्लेन एरिया रहते हैं वहाँ पे जो ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन हमारी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं अपनी बिल्डिंग्स और घर वगैरह को बहुत इजीली बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर कहते हैं दी सोइल इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी जो लैंड है ना जहाँ पे फ्लैट होगी वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको खेती करते हुए दिखाई देंगे और वहाँ पे बहुत अच्छी फसलें उगा लेते हैं, फिर उनको बेच के वो अपना यहाँ पे काम चला लेते हैं। बताता है उसके बाद द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। और यहाँ पे जो आपके प्लेन्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपकी हाई रहती है एज कम्पेयर टू योर माउंटेन्स, ठीक है। फिर कहते हैं दी मेन क्रॉप्स इज पैडी। और यहाँ पे जो सबसे आपकी मेन क्रॉप होती है वो है आपकी पैडी। फिर कहते हैं सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर इट इज़ ग्रो इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। कि भाई जो आपकी पैडी की कल्टीवेशन होती है इसको सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है, यानी कि पर्याप्त पानी चाहिए होता है किसी भी एरिया में पैदा होने के लिए। यानी कि जो आपके चावल की फसल होती है ना उसको आपको पता है कि बहुत पानी की ज़रूरत होती है किसी भी एरिया में ग्रो करने के लिए, तो ये आपकी इसी एरिया में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब ग्लोसरी के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको समझाते हैं, फिर हमारी एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताते हैं आपको सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, और कहते हैं इट इज मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लाइव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। कि भाई आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इसका मतलब ये है कि भाई आपके कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, ठीक है। फिर बताता है एग्जाम्पल देकर कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड की आपकी है ना वो 189 है, वाइल दी वेस्ट बंगाल की अगर हम आपको बताएं तो वो है आपकी 1029, ठीक है। एंड दैट ऑफ बिहार इज़ 11102। और सबसे ज़्यादा कहाँ की है आपके बिहार की है, ठीक है।
अब कहते हैं वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड दी मिलेट्स आर दी सम अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, कि भाई आपकी कुछ और फसलें हैं जो कि यहाँ पे उगाई जाती हैं। फिर बताता है कैश क्रॉप्स लाइक दी शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। अब जो आपकी यार फसलों से हमें ज़्यादा पैसे आते हैं, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, जूट हो गया, तो यार वो भी यहाँ पे गाइस उगाई जाती हैं। फिर बताता है बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे कुछ एरियाज के अंदर तो आपको केले की खेती भी दिखाई देगी, ठीक है। फिर कहते हैं इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन, और यहाँ पे भाई चाय की खेती भी की जाती है आपके वेस्ट बंगाल और असम के एरिया के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट ऑफ बिहार, असम, और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका सिल्क है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है बिहार के कुछ पार्ट्स में और आपके असम में। फिर कहते हैं इन दी माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दी ट्रेन्स, कि भाई आपके माउंटेन्स एरिया जो होते हैं ना, जहाँ पे थोड़ा जेंटल स्लोप होता है, यानी कि कुछ इस टाइप का, तो यार वहाँ पे भी गाइज आपकी जो ये मतलब कि कुछ फसलें होती हैं वो उगा ली जाती हैं, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है आपकी एक्टिविटी को डिस्कस करने की। तो यहाँ पे कहते हैं कलेक्ट सम हैंडीक्राफ्ट मेड फ्रॉम जूट, बैम्बू एंड सिल्क, कि आप भी कुछ ऐसे मटेरियल कलेक्ट करो जो कि आपके हाथ से बने हों और आपके जूट, बैम्बू और आपके सिल्क से बने हो, ठीक है। फिर कहते हैं डिस्प्ले देम इन द क्लास, फाइंड आउट इन विच एरिया दे आर मेड। फिर आप उनको क्लास में दिखाओ और इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि भाई आखिर ये आपके किस एरिया में बने होंगे, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, आपकी जो चावल की खेती होती है, आपको पता है कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे लगाते हैं और फिर वो आपकी होती है, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो अब कहते हैं दी वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, कि भाई आपकी जो वेजिटेशन है, यानी कि आपके जो वहाँ पे पेड़ पौधे टाइप की चीज़ें रहती हैं वो कैसी रहेंगी, ये आपकी वेरी करती है हर एक लैंडफॉर्म की तरफ में, ठीक है। इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज ग्रो अलोंग विद द टीक, सोल एंड पीपल। यहाँ पे आपके जो गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है ना, यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री ग्रो होते हैं, जो कि आपके टीक हो गया, साल हो गया और पीपल हो गया, कुछ इस टाइप की रहती हैं। फिर बताता है थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन दी ब्रह्मपुत्र प्लेन, और यहाँ पे भाई आपके बहुत गहरे गहरे जो बैम्बू कहते हैं ना, वो भी आपके यहाँ पे मतलब कि होते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के आसपास। फिर बताता है द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रूव फॉरेस्ट, और यहाँ का जो डेल्टा एरिया होता है ना आपका, वो मैनग्रूव फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। फिर कहते हैं इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफरस ट्रीज लाइक द पाइन, डिओदर एंड द फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड द स्लोप आर स्टीप। और यहाँ पे कुछ एरिया आपके जैसे कि भाई यहाँ पे बताया है आपको कि भाई सिक्किम का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का हो गया, यहाँ पे आपको कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके थोड़े पाइन होते हैं, जैसे कि देवदार होती हैं। और यहाँ पे ये क्योंकि इसलिए हमें देखने को मिलती है क्योंकि जो यहाँ का आपका टेम्परेचर रहता है बहुत ठंडा रहता है, और साथ में जो स्लोप होते हैं गाइज वो भी आपके स्टीप रहते हैं। तो देखो यार, जो टी यानी कि आपकी चाय की खेती होती है वो कुछ इस तरीके से होती है आपकी असम के अंदर, यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर आप उसको देख सकते हो। फिर कहते हैं देयर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दी बेसिन, एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मोंकीज आर दी कॉमन। और यहाँ पे जो आपके जंगली जानवर देखने को मिलते हैं वो भी अलग अलग हैं, जैसे कि आपके हाथी देखने को मिलते हैं, फिर आपके शेर देखने को मिलते हैं, फिर आपकी हिरन देखने को मिलती है और बंदर वगैरह भी देखने को मिलती हैं। फिर कहते हैं दी वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन दी ब्रह्मपुत्र प्लेन, और आपका एक सींग वाला राइनोसोरस जो होता है ना वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको आप गेंडा भी बोलते हैं शायद से, ठीक है। फिर कहते हैं इन दी डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल एंड दी एलिगेटर आर फाउंड, और यहाँ पे भाई आपके क्रोकोडाइल हो गए, एलिगेटर हो गए और आपके बंगाल टाइगर, ऐसे ऐसे सारे यहाँ पे स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर कहते हैं एक्वाटिक लाइफ लाइक अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। और यहाँ पे भाई जो आपकी मछलियों की भी हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है आपकी बे ऑफ बंगाल सी के अंदर। फिर कहते हैं द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश आर द रोहू, काटला एंड द हिल्सा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है आपकी रोहू, काटला और हिल्सा। फिर कहते हैं फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। और यहाँ पे जो फिश होता है मतलब कि आपकी जो मछली होती है और चावल होती हैं, ये यहाँ के लोगों की आपकी डाइट होती है। अब यार ये देखो गाइज, ये है आपका वन हॉर्न राइनोसोरस जिसको आप गेंडा भी बोलते हैं, और ये है आपकी क्रोकोडाइल यानी कि आपके मगरमच्छ। अब यार डू यू नो के अंदर गाइज आपको फैक्ट बताता है और कहता है
Traces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that the water does not run off rapidly. अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके ट्रेस होते हैं वो कुछ यार इस टाइप के रहते हैं। देखो आपको इस पिक्चर के अंदर मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई मानो आपका कोई ऐसा सीधा बिल्कुल फ्लैट सर ऐसा मतलब कि स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे बना दिया ऐसे। तो इससे अगर आपका जो बारिश का पानी होगा वो भी रुक रुक के आएगा और साथ में यार यहाँ पे आप खेती कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने साइड से डायग्राम बना के बताया, बाकी इसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कैसे यहाँ पे खेती कर रखी है, ठीक है। तो यार गाइज इसी को हम कहते हैं कि भाई ट्रेस बना के वो लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो यार डू यू नो के अंदर आपको एक फैक्ट और बताता है और कहता है इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र ए वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स कोल्ड दी सुसु आर कोल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन्स इज फाउंड। कि भाई जो आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है, इसके अंदर हमें डॉल्फिन्स की भी वैरायटी देखने को मिलती है। और एक डॉल्फिन जिसको हम सुसु भी बोलते हैं और या फिर जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन यानी कि अंधी डॉल्फिन, तो यार वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। फिर कहते हैं दी प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। और यहाँ पे भाई जो आपके अगर ये डॉल्फिन है तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारे पानी की हेल्थ है वो थोड़ी अच्छी है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड द अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीसीज। और अगर यार आपकी बहुत मतलब कि केमिकल्स को हम गंगा के अंदर छोड़ देते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई ये मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। तो जो आपकी ब्लाइंड डॉल्फिन है गाइस वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो चलो यार अब आपको बताते हैं एक केस स्टडी की हेल्प से लेक आ सोर्स ऑफ लिवलीहुड की एक केस स्टडी है। तो चलो आपको केस स्टडी समझाते हैं, उसके बाद हम आगे को। तो देखो यार गाइज ये है आपकी एक साफ सुथरी लेक। अब यहाँ पे बताता है विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मोन विलेज ऑफ बिहार। कि भाई एक विनोद नाम का आपका मछुआरा था जो कि मतवाली मोन विलेज के अंदर आपके बिहार में रहता है, ठीक है। ही इज़ अ हैप्पी मैन टुडे। और ये बहुत खुश इंसान है आज। विद द एफर्ट ऑफ द फॉलो फिशरमैन। और क्यों खुश है, क्योंकि यार जो इसके आसपास के मछुआरे थे उन्होंने मिलकर कुछ अच्छा यहाँ पे काम किया होगा, जिनका नाम है रविंदर, किशोर, राजीव एंड अदर। ही क्लीन द मोन और द ओक्सबो लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिश। इन्होंने क्या किया कि भाई जो वहाँ पे इनकी ओक्सबो लेक बनी हुई थी और जो मोन जो इनका गाँव था उसको बहुत साफ कर दिया और वहाँ पे क्या किया कि भाई मछलियों की अलग अलग प्रजातियों को इन्होंने मतलब कि रखना स्टार्ट कर दिया। फिर बताते हैं दी लोकल वीड वेलिनेरिया हाइड्रिला दैट ग्रो इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। और यहाँ पे भाई जो मतलब कि जो इनके वो कहते हैं ना हमारे खेत के अंदर यार थोड़ा अड़ंगा टाइप हो जाता है, हम उसको बाद में काट के फेंक देते हैं, तो यार वो क्या होता था कि मछलियों का खाना होता था, ठीक है। जिसको आपका जैसे कि हो गया आपका वेलिनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। अब बताता है द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल। और जो यहाँ पे ये मतलब कि लेक है इसके आसपास की जो भूमि है बहुत फर्टाइल हो चुकी है। ही शोज क्रॉप सच एज पैडी मेज एंड पल्सेस इन दीज फील्ड। तो वे क्या करते हैं कि उनके जो आसपास के खेत फर्टाइल है वहाँ पे भाई बहुत अच्छी अच्छी मतलब फसलें उगाते हैं, जैसे कि आपके चावल हो गए, मेज हो गई और दालें वगैरह हो गई, ठीक है। फिर बताते हैं दी बफेलो इज यूज टू प्लाउ दी लैंड। और यहाँ पे बफेलो का यही लोग यूज़ करते हैं अपनी भूमि की सिंचाई के लिए, मतलब कि जोतने के लिए खेत को, यार सिंचाई सॉरी गलती से हो गया वो। अब बताते हैं आगे दी कम्युनिटी इज सेटिस्फाई। तो इनकी जो पूरी कम्युनिटी है गाइज वो सेटिस्फाई हो चुकी है सभी बातों से। फिर कहते हैं देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट। अब यार इनके पास जो मछलियां हैं वो खाने के लिए भी पर्याप्त हैं और बेचने के लिए भी पर्याप्त हैं, इनकी भूख मिटाने के लिए भी पर्याप्त हैं। फिर कहता है दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन्स, द कम्युनिटी इज लिविंग इन द हार्मनी विद नेचर as long as the populations from nearby towns do not find their way into the lake water, the fish cultivations will not face any threat। यहाँ पे बता रहा है कि भैया जो उनकी कम्युनिटी थी ना पूरी हैप्पी थी जब तक कि भाई आसपास की कम्युनिटीज़ को नहीं पता लगा था कि भाई ये लोग कुछ इस तरीके का यहाँ पे काम कर रहे हैं और ऐसे मछलियों को बेच भी रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, मतलब कि सारे मजे ले रहे हैं। अब यार यहाँ पे गाइज आपको शो कर रखी है एक पॉपुलेटेड लेक, यानी कि जिस लेक के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब यार डू यू नो के अंदर गाइज आपको फैक्ट बताते हैं और कहता है टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड पुट
and put forth on sanitations, the Prime Minister of India launched the स्वच्छ भारत मिशन on 2 अक्टूबर 2014। कि भाई हमारे इंडिया को स्वच्छ करने के लिए हमारे पीएम ने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि स्वच्छ भारत मिशन, और ये लॉन्च की गई है आपकी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बता दें। तो आगे कहते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ several big towns and cities. The cities of the Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakh, are located along the river गंगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो जो बड़ी सिटीज़ के हमने आपको यहाँ पे नाम बताए हैं, जैसे कि आपकी कलकत्ता, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर हो गई, ये सभी आपकी गंगा नदी के आसपास रहती हैं और इनमें सभी में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या आपकी रहती है। फिर कहते हैं दी वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, दिस लीड टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो भी इन मतलब सारी सिटीज़ के अंदर कारखाने हैं, उनका कारखानों का जो भी गंदा केमिकल होता है या फिर जो भी गंद वगैरह होते हैं वो सारा इन नदियों के अंदर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और सो जो क्या करता है नदी को पोल्यूट कर देता है, गंदी कर देता है। फिर कहते हैं ऑल 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कि भाई यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र आपका पूरा बेसिन है ना, यहाँ पे आपके सारे के चारों ट्रांसपोर्ट चलते हैं, यानी कि आपका रोडवेज भी, और हम यहाँ पे भाई ट्रेन से भी जा सकते हैं, आपके एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, और साथ में गाइज हम यहाँ पे शिप से भी जा सकते हैं। ठीक है, शिप तो नहीं, आखिर आप बोट से जा सकते हो। फिर कहते हैं इन द प्लेन एरिया द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट आर द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, द वाटरवे इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो रिवर वे है वो भी आपका काम करता है। और फिर क्या रहता है, कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। और यहाँ पे जो कलकत्ता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है आपकी हुगली पे। ठीक है, फिर कहते हैं दी प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। और यहाँ पे जो आपका प्लेन एरिया है वो बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर कहते हैं टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन, ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद ऑन द confluence of the river Ganga, Yamuna, Buddhist stupa in Uttar Pradesh, and the Bihar, Lucknow with the Inambara, Assam with the Kaziranga and the Manas with the wildlife sanctuary, and Arunachal Pradesh with the distinct tribal culture and some of the प्लेसेस वर्थ ऑफ विजिट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जितनी भी सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी और जो भी आसपास यहाँ पे शहर हैं, जैसे कि भाई आपका ताजमहल भी यहीं पे आगरा में पड़ता है यमुना नदी के पास में, फिर आपके यार इलाहाबाद हो गया, और मतलब कि जितने भी आपके सारी यहाँ पे लोकेशन है सारी ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ से कमाई भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है जो कि आपका टाइगर मानस के अंदर यहाँ पे रहता है, आपकी जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और ये आपके वाराणसी ये पिक्चर शो कर रखी है आपकी गंगा नदी की। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स डू यू नो के अंदर आपको कहता है टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड। कि भाई हमारी गंगा नदी को गंदा होने से बचाने के लिए हमने नमामि गंगा प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स यार आज के हमारा मतलब कि जो चैप्टर था वो यहीं पे एंड हो जाते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको यार गाइज लाइक कर देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर तो यार याद से कर ही देना, और अगली वीडियो की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।